नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में जो चैप्टर है लाइट, इसमें हमको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना। और ये चैप्टर हमारा जो है वो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। जो हमारे 10th में फिजिक्स का जो पार्ट होता है ना, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसका आज हम लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, देखिए आप। जब ध्यान से देखें, वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम पूरे वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। और इन ऑब्जेक्ट को हम एक डार्क रूम में, एक अंधेरे में नहीं देख पाते। लेकिन ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम, जैसे ही रूम में लाइट आती है, लाइट होती है, थिंग्स बिकम विजिबल। और ये चीज़ें जो है वो हमको विजिबल हो जाती है। व्हाट मेक्स थिंग विजिबल? हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्यों विजिबल हो जाती है। तो देखें, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। दिन के समय जो सनलाइट होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल इन इट। जब कोई ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है तो दिस रिफ्लेक्टेड लाइट, ये लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज। और जब हमारी आंखें इनको रिसीव करती है, इनेबल अस टू थिंग्स, सी थिंग्स, तो हमें कोई चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या कहा हमने कि दिन के समय क्या होता है, जो सनलाइट होती है, वो सनलाइट की जो रेडिएशन होती है, किरण रे होती है, वो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आकर गिरे तो ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद वो जो लाइट हमारी आंखों तक, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है। और जब हमारी आंखें उन लाइट को रिसीव करती है, रिफ्लेक्टेड लाइट को, तब हमको पता चलता है कि हाँ कोई चीज़ें दिखाई देती है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या देख सकते हैं? ट्रांसपेरेंट लाइट को इजीली, कि लाइट किस तरीके से ट्रांसमिटेड होती है वो हम देख सकते हैं, है ना। सो देर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। क्या है कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत ही वंडरफुल है, आश्चर्यचकित है, पर वो किससे लिंक है? एसोसिएटेड विथ लाइट, लाइट से लिंक है वो। सच एज इमेज फार्मेशन। जैसे एक फिनोमिना हमने देखा कि किसी मिरर के द्वारा इमेज का फार्मेशन कैसे होता है ये, या फिर द ट्विंकल ऑफ स्टार, स्टार कैसे ट्विंकल कर रहे हैं, वो चीज़ें। द ब्यूटीफुल कलर ऑफ द रेनबो, आपने देखा होगा रेनबो बनते हुए, तो उसमें डिफरेंट कलर आपको दिखाई देते हैं, तो वो कैसे फॉर्म होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन, वो लाइट कैसे बेंड होती है। ए स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। हम लाइट की स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है, कि ये सारी घटनाएं क्यों होती है। तो इसके लिए हमको किसकी स्टडी करना पड़ती है? लाइट की करना पड़ती है। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस, जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ कॉमन फिनोमिना हमको देखने को मिलते हैं। और वो कॉमन फिनोमिना किसके कारण देखने को मिलते हैं? ऑप्टिकल के कारण। ऑप्टिकल क्या है? लाइट। वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमने देखा कि लाइट जो है वो ट्रेवल कैसी करती है? स्ट्रेट लाइन करती है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शेडो, और अगर
कोई स्मार्ट सोर्सेस ऑफ लाइट पास की जाती है तो एक शार्प शेडो फॉर्म होता है। और वो कैसे होता है? ऑफ ऑन ए ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। किसी ओपेक ऑब्जेक्ट में अगर कोई शार्प लाइट का कोई सोर्स जाता है तो एक शार्प शेडो फॉर्म हो जाता है। यूजुअली इंडिकेट एज अ रे ऑफ लाइट। उसे हम क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको? रे ऑफ लाइट कहेंगे। अब एक कुछ दिया है वो हम डिस्कस करते हैं। इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल। किसी ओपेक ऑब्जेक्ट की बात अगर करते हैं, अगर वो किसी पाथ पर लाइट अगर जा रही है तो वो कैसी हो जाती है? वेरी स्मॉल हो जाती है। लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। लाइट में ये टेंडेंसी होती है कि वो उसके चारों तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पर नहीं चल पाती। एन इफेक्ट नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये इफेक्ट क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। मतलब किसी सोर्स ऑफ लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर अगर जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं चलकर वहीं पर ही क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। और फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं चल पाती वो लाइट। और ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक यूजिंग अ रे फेल। और ये जो स्ट्रेट लाइन अगर जाना चाहिए वो अगर रे फेल हो जाती है तो टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन। तो इस फिनोमिना को समझने के लिए हमको डिफ्रैक्शन समझना होगा। या लाइट इज़ थॉट ऑफ एज ए वेव। या दिमाग में ये चीज़ आती है क्या लाइट एक वेव के फॉर्म में जा रही है? द डिटेल ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। और लेकिन ये सारी चीज़ों को हम कहाँ डिस्कस करेंगे? हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। अगेन फिर से एट अ बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के शुरुआत में इट बिकम नोन दैट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में पता चला। often become inadequate for the treatment of interaction of light with matter। और ये चीज़ें भी हमको पता चली कि मैटर और लाइट के बीच में क्या इंट्रैक्शन हो रहा है। ये भी बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी पर हमें पता चला। एंड लाइट ऑफन बिहेव समवॉट लाइक ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। और लाइट किस तरीके का बिहेव शो कर रही है? एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के रूप में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइट भी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। दिस कन्फ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यू फॉर सम ईयर्स टिल अ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। और जब तक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी को डिस्कवर नहीं किया गया, समझाया नहीं गया, तब तक यही चीज़ें चलती रही। अब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इमर्ज इन विच लाइट इज नाइदर अ वेव नॉर ए पार्टिकल्स। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि लाइट ना तो वेव फॉर्म में होती है और ना ही पार्टिकल के फॉर्म में होती है। द न्यू थ्योरी रिकॉन्सिल द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विथ वेव नेचर। है ना? तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो इन दिस चैप्टर्स वी शैल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो फिनोमिना है वो हम समझेंगे यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। किसका यूज करके? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस इन स्टडी ऑफ सम ऑफ ऑप्टिकल फिनोमिना। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हम कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना की मदद से, जो नेचर में कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना होता है उसकी मदद से स्टडी करें। So we shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirror and refraction of light and their application in real life situation। तो हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे एंड अप्लीकेशन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको पढ़ना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का। सेकंड पार्ट के लिए हम बहुत जल्दी ही उपस्थित होंगे और सेकंड पार्ट में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें हम यहाँ पर सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम सेकंड पार्ट में जो चीज़ें पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे।
तो इसके लिए हमारे सेकंड पार्ट के लिए आप इंतज़ार कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।